हेलो बच्चों, जुले सलाम, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? मैं निधि धमीजा, आपकी साइंस की टीचर, जिस साइंस को आप एनवायरमेंटल स्टडीज भी कहते हो। तो हम यहाँ पे आपको साइंस की ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हैं, जहाँ पे आपको वहाँ पे कैट आपको ऑफलाइन इसको सारा समझाएंगे। यहाँ पे कैट आपकी पेट, जिसको आप पालतू बिल्ली कहते हैं, वो नहीं है। यहाँ पे कैट का क्या मतलब है? C फॉर कम्युनिटी, A फॉर असिस्टेंट और T फॉर टीचर। तो इट मीन जो वहाँ की कैट है वो आपको ऑफलाइन वहाँ लाइव खड़े होके जो भी हमारी वीडियोस हैं, जो भी हमारे चैप्टर्स हैं, आपको समझाएंगी ताकि आपकी नॉलेज बढ़े, आपको उस सब्जेक्ट के बारे में अच्छे से सारी ज्ञान प्राप्त हो, सब अच्छे से आपको उसका पता चले कि सब्जेक्ट में क्या है। तो यहाँ पे हमारी पूरी टीम आप लोगों को पढ़ाने के लिए, आपकी नॉलेज को बढ़ाने के लिए बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। उसी तरह से आपने भी हमारे इन चैप्टर्स को अच्छे से समझना है, कैट की हेल्प लेनी है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जो भी चैप्टर आप समझ रहे हो, जो भी वीडियो आप देख रहे हो, उसमें जो भी आपको होमवर्क या असाइनमेंट्स दी गई हैं, आपको उनको बहुत अच्छे से करना है। कुछ नहीं समझ आता तो आप कैट की हेल्प ले सकते हो, या हमारी वीडियोस को ही बार बार आप चला के देखकर समझ सकते हो। तो फिर आज का चैप्टर शुरू करें। हेलो बच्चों, कैसे हो? आई होप एवरीवन एंजॉयड लास्ट 3 चैप्टर्स। सबने पीछे वाले 3 चैप्टर्स किए और तीनों चैप्टर्स का होमवर्क भी हुआ होगा अच्छे से, सबने किया होगा। वेरी गुड। तो अब जो चैप्टर शुरू हो रहा है वो आपको इतना इंटरेस्टिंग लगेगा क्योंकि वो आपके मतलब का चैप्टर है। प्लेइंग, खेलना। कौन सा ऐसा बच्चा होगा जिसको खेलना पसंद नहीं होगा? प्लेइंग इज फन, खेलने में बहुत मजा आता है। तो अब जो हम चैप्टर कर रहे हैं उसका नाम है प्लेइंग इज फन। क्या नाम है? प्लेइंग इज फन। प्लेइंग सबको पता है, खेलना, खेलने में बहुत मजा है। खेलने में बहुत मजा है ना, मजा आता है ना, खेलना कूदना, इधर भागना उधर भागना, घर में खेलना बाहर खेलना, बहुत मजेदार होता है। पढ़ाई से छुट्टी, कामों से छुट्टी, कोई कुछ कहता नहीं है, बस खेलते रहो। और तब भी हम नहीं थकते क्योंकि हम बहुत एनर्जी वाले छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे हैं। अभी तक हमने कितने चैप्टर्स किए? हमने किया फैमिली एंड मी, जिसमें आपने न्यूक्लियर और जॉइंट फैमिली के बारे में सीखा। फिर हमने सीखा केयरिंग फॉर अदर्स, कि हमने कैसे अपने ओल्ड एज पीपल और जो लोग जिनको भगवान की तरफ से कुछ प्रॉब्लम है, फिजिकली चैलेंज पीपल है, उनको हमने कैसे हेल्प करना है गुड अच्छे बच्चे बनके। थर्ड हमने किया पीपल अराउंड अस, कैसे हमारे आसपास के लोग हमें हेल्प करते हैं और कैसे वो लोग हमें हेल्प करके हमारी लाइफ को इजी करते हैं। और हम स्टूडेंट हैं, हमारे लिए टीचर्स कितने इंपॉर्टेंट हैं। और आपने थैंक यू कार्ड बनाया अपनी कैट के लिए, कम्युनिटी असिस्टेंट टीचर के लिए? बोलो यस, सबने बनाया। अब आज हम आपके मतलब का चैप्टर करेंगे प्लेइंग इज फन, मतलब खेल कूद में बड़ा मजा है। सब बच्चों को अच्छा लगता है, मुझे खेलने जाना है। जितने मर्जी आप थके हो, आपको खेलना बहुत अच्छा लगता है। इसके लिए playing game is important. It is a good exercise for the body and mind. It keeps us fresh and active. It gives us energy to complete work. इतनी सारी लाइन्स का क्या मतलब है? हमारे को जैसे पढ़ाई बड़ी इंपॉर्टेंट है, खाना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी तरह से खेलना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमें रिक्रिएशन एक्टिविटी है, ये हमें एंथुसियास्टिक, हमें एक्टिव बना देता है, हम फ्रेश हो जाते हैं, हमारा एनर्जी लेवल अप हो जाता है, हम एक्टिव हो जाते हैं। इसलिए प्लेइंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए खेलना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, प्लेइंग गेम्स इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट। प्लेइंग गेम्स इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट। इसका क्या मतलब है? जब हम गेम्स खेलते हैं तो उनको खेलने में हमें बड़ा मजा आता है, बहुत एंटरटेनमेंट, बड़ा मजा आता है ना। हम कोई भी गेम खेलें, जो गेम हमारी लाइकिंग की है उसमें तो बड़ा ही मजा आता है। बट अगर हमें कोई भी रिक्रिएशनल एक्टिविटी चाहिए, वो अब आप कहोगे मैम रिक्रिएशनल एक्टिविटीज क्या होती है? एंटरटेनमेंट, ये वर्ड देखो, एंटरटेनमेंट, एंजॉयमेंट, एंटरटेनमेंट और एंजॉयमेंट,
जो एक्टिविटीज हम अपने आप को एंटरटेन करने के लिए करते हैं, जो एक्टिविटीज हम अपने आप को एंजॉय करने के लिए करते हैं, उनको बोलते हैं रिक्रिएशनल एक्टिविटीज। ओके, जिन एक्टिविटीज को, जिन चीजों को हम अपने आप को एंजॉय करने के लिए, अपने आप को एंटरटेन करने के लिए, अपने आप को मजा देने के लिए, जिन एक्टिविटीज को हम अपने आप को मजा देने के लिए, एंटरटेन करने के लिए करते हैं, उनको बोलते हैं रिक्रिएशनल एक्टिविटीज। क्या बोलते हैं? रिक्रिएशनल एक्टिविटीज। क्या बोलते हैं? रिक्रिएशनल एक्टिविटीज। कैट आपकी हेल्प करेंगी इस वर्ड को, इस पूरे सेंटेंस को लिखने के लिए। एक्टिविटीज और द गेम्स व्हिच आर प्लेड फॉर एंटरटेनमेंट एंड एंजॉयमेंट, वो एक्टिविटीज जो आपको अपने आप को मजा देने के लिए, अपने आप को एनर्जी लेवल हाई करने के लिए, अपने आप को एक्टिव करने के लिए करनी पड़ती है, उनको बोलते हैं रिक्रिएशनल एक्टिविटीज। और इन एक्टिविटीज को हम कब करते हैं? अपने लेजर टाइम में। अब आप कहोगे मैम ये लेजर टाइम क्या होता है? लेजर टाइम का मतलब है वो टाइम, खाली टाइम जिसमें हम अपने आप को एंटरटेन करते हैं, वो टाइम जिसमें हम अपने आप को एंटरटेन करते हैं, उसको बोलते हैं लेजर टाइम। तो हमने दो चीजें सीखी। अब आपने अपनी नोटबुक्स में क्या क्या लिखना है? आपने दो चीजें लिखनी है। आपने क्या लिखना है? आपने लिखना है रिक्रिएशनल एक्टिविटीज, और आपने दूसरी चीज लिखनी है लेजर टाइम। रिक्रिएशनल एक्टिविटीज और लेजर टाइम। रिक्रिएशनल एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज हैं जो आपको एंटरटेन करती हैं, जो आपको मजा देती हैं, और उन एक्टिविटीज को जिस टाइम पे आप करते हो, जिस खाली टाइम पे करते हो, उसको बोलते हैं लेजर टाइम। इन दोनों डिफिकल्ट वर्ड्स को अपनी नोटबुक में सब बच्चे लिखेंगे, और आपकी कैट देखेगी आपने लिखा है या नहीं लिखा है। मैं पूछूंगी आपसे नेक्स्ट क्लास में। उसके बाद है, लेकिन इन रिक्रिएशनल एक्टिविटीज को, अपने आप को एंजॉयमेंट करने के लिए हम क्या करते हैं? हम गेम्स प्ले करते हैं। हम क्या करते हैं? हम गेम्स खेलते हैं। गेम सबको पता है, खेल अलग अलग तरह के। अपने आप को एंजॉय करने के लिए, अपने आप को एंटरटेन करने के लिए, अपने आप को मजा देने के लिए हम क्या करते हैं? हम गेम्स खेलते हैं। और ये गेम्स कितने टाइप की होती हैं? इंडोर गेम्स, आउटडोर गेम्स। इंडोर गेम्स, आउटडोर गेम्स। यू कैन सी हियर types of games: indoor games, outdoor games. Playing is fun. खेल एक मजा है, बट ये खेल कितने तरह के हैं ये भी तो देखना है। खेल में बहुत मजा है, खेल आपको बहुत एंटरटेन कर रहा है, बट ये खेल कितनी तरह के हैं, ये गेम्स कितनी तरह के हैं? There are two types of games: indoor games and outdoor games. Now games. There are two types of games: indoor games and outdoor games. Indoor, outdoor. Okay. अब आप ऐसे फ्लो चार्ट बनाओगे, आप ऐसे क्लाउड्स बनाओगे, क्लाउड्स में गेम्स लिखोगे, क्लाउड्स बनाओगे, क्लाउड्स में गेम्स लिखोगे, गेम्स के साथ दो एरोज लगाओगे। एक तरफ लिखोगे इंडोर गेम्स, एक तरफ लिखोगे आउटडोर गेम्स। एक तरफ लिखोगे इंडोर गेम्स, एक तरफ लिखोगे आउटडोर गेम्स। इंडोर गेम्स जो आप घर के अंदर बैठ के खेलते हो, इनडोर मतलब घर के अंदर बैठकर खेलने वाली गेम्स। आउटडोर मतलब घर के बाहर खेलने वाली गेम्स। जो घर के बाहर खेलते हो वो आउटडोर गेम्स है, जो घर के अंदर खेलते हो वो इंडोर गेम्स है। अब सब बच्चे फटाफट से लिस्ट बनाएं। इंडोर गेम्स में कौन कौन सी गेम्स आती हैं क्विकली, आउटडोर गेम्स में कौन कौन सी गेम्स आती हैं। आप छोटे छोटे बच्चे हो, आप लोगों को तो गेम्स बहुत अच्छी लगती हैं, आपको खेलना बहुत अच्छा लगता है। तो अब ये सब, मैं 2 मिनट वेट कर रही हूँ, सब इंडोर गेम्स के नाम लिखो। कौन कौन सी होती है इंडोर गेम्स? इंडोर गेम्स हैं जैसे स्नेक्स एंड लैडर्स,
कैरम बोर्ड, कौन कौन सी होंगी, आप अपने पेरेंट्स, इंडोर गेम्स आप अपने पेरेंट्स के साथ, ग्रैंड पेरेंट्स के साथ, अपने कजन्स के साथ, फैमिली में किसी के साथ भी खेल सकते हो, बाहर से भी अपने फ्रेंड्स बुला सकते हो। आउटडोर गेम्स में आप अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर खेलते हो, जो घर के अंदर खेलते हो उनको बोलते हैं इंडोर गेम्स, और जो घर के बाहर खेलते हो उनको बोलते हैं आउटडोर गेम्स। इंडोर गेम्स में कौन कौन सी गेम्स आती हैं? स्नेक्स एंड लैडर्स, सांप सीढ़ी, सब खेलते हैं, मजा आता है उसको खेलने में। कैरम बोर्ड, लू और स्नेक्स एंड लैडर्स एंड प्लेइंग कार्ड्स, etc etc. These are the games which are played inside your home. जो आप घर के अंदर खेलते हो उनको इंडोर गेम्स। आउटडोर तो बहुत सारे हैं, क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल और बास्केटबॉल या बैडमिंटन। तो हमने दो तरह की गेम सीखी, इंडोर गेम्स एंड आउटडोर गेम्स। हमने दो तरह की गेम सीखी, इंडोर गेम्स एंड आउटडोर गेम्स। इंडोर गेम्स जो आप घर के अंदर बैठ के खेलोगे, वो आप अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ, किसी के साथ भी खेल सकते हो। और आउटडोर गेम्स वो होंगी जो आप अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर खेलोगे या किसी टीम में खेलोगे। तो ये दो चीजें पता चल गई। अब फटाफट से अपनी नोटबुक्स में गेम्स को ब्यूटीफुल क्लाउड में बनाओ, इंडोर और आउटडोर की ऐसी लाइंस बनाओ। इंडोर में गेम्स का 5 नाम लिखो और आउटडोर गेम्स के 5 गेम्स के नाम लिखो। जल्दी जल्दी करिए 2 मिनट में। और उसके बाद आप लिखो, ये लिखने के बाद आप क्या करोगे, इसके बाद आपने करना है, इसके बाद आपने सबसे पहले बताना है which indoor game, which indoor game, which outdoor game, which outdoor game you like most। इसका क्या मतलब है, आपने आंसर बताना है सबको। which outdoor game you like most, ये क्वेश्चन है, इसका आंसर आप अपनी नोटबुक में लिखोगे। कौन सी आउटडोर गेम आपको सबसे ज्यादा पसंद है, कौन सी आउटडोर गेम आपको सबसे ज्यादा पसंद है, इसका आंसर दोगे। क्रिकेट, बास्केटबॉल, बैडमिंटन, कौन से बच्चे को कौन सी गेम अच्छी लगती है, आउटडोर गेम। सेकेंड क्वेश्चन का आंसर दोगे, नेम 2 इंडोर गेम्स, कोई भी 2 इंडोर गेम्स का नाम लो विच यू प्ले विद योर फैमिली, which you play with your family। तो आपने 3 चीजें करनी है। आपको पता चला what are recreational activities, फिर आपको पता चला what is leisure time, then you all, तब आप उसके बाद आपको पता चला कितनी तरह की गेम्स है। रिक्रिएशनल एक्टिविटीज में हमने क्या किया था, हमने रिक्रिएशनल एक्टिविटीज में किया था वो एक्टिविटीज जो आपको फन दे, आपको मजा दे, आपको एंजॉय करवाएं, एंटरटेन करवाएं। और वो रिक्रिएशनल एक्टिविटीज आप हमेशा लेजर टाइम में, उस टाइम में करते हो जब आप खाली होते हो। किस टाइम पे करते हो, उस टाइम पे करते हो जब आप खाली होते हो। दैट इज कॉल्ड रिक्रिएशनल एक्टिविटीज और लेजर टाइम। फिर मैंने आपको बताया गेम्स 2 तरह की होती हैं, इंडोर गेम्स, आउटडोर गेम्स। इंडोर गेम्स वो गेम्स हैं जो आप घर के अंदर बैठ के अपने फैमिली मेंबर्स या अकेले भी, जैसे या अपने कजन, अपने ब्रदर सिस्टर के साथ खेलते हो। आउटडोर गेम्स वो होती है जो गेम्स आप घर के बाहर खेलते हो। फिर आपने लिस्ट बनाई, इंडोर गेम्स 5 नेम लिखो, आउटडोर गेम्स। अब आप मुझे ये बताओ, सब बच्चों की अच्छी अच्छी फेवरेट गेम्स होंगी, विच आउटडोर गेम, बाहर जो आउटडोर गेम्स में फेवरेट कौन सी है आपकी, फेवरेट। जल्दी जल्दी लिखो, नाम बताओ यहाँ पे डैश में, जल्दी जल्दी। आपकी कैट आपकी हेल्प करेंगी, तो आपने लिखना है कौन सी आउटडोर गेम आपको फेवरेट लगती है। उसके बाद आपने ऐसी 2 इंडोर गेम्स बतानी है जो आप अपने फैमिली मेंबर्स के साथ खेलते हो। Quickly 2 indoor games name which you play with your family and 1 outdoor game
विच यू लाइक मोस्ट, जो आपकी फेवरेट है। फटाफट से 2 मिनट्स में जल्दी जल्दी लिखो। वेरी नाइस, एक्सीलेंट, quickly done. Now we will be moving to indoor outdoor games. Done. Now we will be moving to team games. अच्छा, अब हमने किया इंडोर गेम्स, आउटडोर गेम्स। अब हम मूव करेंगे इंडोर गेम्स। आप देख सकते हो, these are all indoor games: chess, कैरम, लूडो। आउटडोर गेम्स, हाइड एंड सीक, छुपन छुपाई, आपका दोस्त आपको पकड़ेगा, आप कहीं जाके छुप जाओ। टग ऑफ वॉर, कुछ बच्चे उस तरफ खड़े हैं, कुछ बच्चे इस तरफ खड़े हैं, देखते हैं किन में ज्यादा स्ट्रेंथ है, कौन। टग ऑफ वॉर मींस कौन रोप को, रस्सी को अपनी तरफ खींच लेता है। हॉपस्कॉच क्या होता है? स्टापू, जो आप रोड पे खेलते हो नंबर्स बना के, ठीक है। अब बेनिफिट्स ऑफ गेम, बेनिफिट्स क्या होते हैं बेटा? फायदे। खेलने के क्या क्या फायदे होते हैं? खेल तो बहुत जरूरी है, रिक्रिएशन आपको बता दिया, फिटनेस आती है, आपकी बॉडी फिट रहती है, मेंटल हेल्थ, आपकी मेंटल हेल्थ भी बिल्कुल फिट रहती है, आप दिमाग से अच्छे से सोच पाते हो। हेल्प्स टू डेवलप पंक्चुअलिटी, जितना ज्यादा खेलोगे माइंड फ्रेश होगा, बॉडी फ्रेश होगी और आप पंक्चुअल होगे, मतलब आप हर काम को टाइम पे करोगे। डिसिप्लिन, टीम स्पिरिट, आपको डिसिप्लिन में रहना सिखाएगा कि कैसे आपको अनुशासन में रहना है, टीम में कैसे काम करना है। और एज अ हॉबी, आप कहोगे मैम हॉबी क्या होती है? हॉबी मतलब, हॉबी वो चीज है जो आप अपने खाली टाइम में करना चाहते हो, ऐसी अच्छी चीज जिसको करके आपका टाइम भी यूटिलाइज हो जाए, आप अपने टाइम को भी यूटिलाइज करो और आपका काम भी कोई निकल जाए, उसको बोलते हैं हॉबी। तो हाँ, हॉबी में आपकी गेम्स भी आ सकती हैं और वो गेम्स आपकी फेवरेट गेम्स हो सकती हैं। तो हॉबी में आपकी गेम्स भी आ सकती है और वो गेम्स आपकी फेवरेट गेम हो सकती है, ठीक है। तो ये आपके गेम्स के फायदे हैं। अब हम आते हैं टीम गेम्स में। आप ये पिक्चर देख रहे हो, कैसे बच्चों ने सर्कल बनाया हुआ है। आप भी अपने घर के पास जब आउटडोर खेलते हो तो सर्कल बना के टीम वर्क करते हो। टीम गेम्स होती हैं वो गेम्स जो टीम वर्क और कोऑपरेशन के साथ खेली जाती है। कैसे होती है? अब हमने देखना है टीम गेम्स। अभी तक हमने पढ़ा बच्चा इंडोर गेम्स, आउटडोर गेम्स। अभी तक हमने क्या पढ़ा? इंडोर गेम्स और आउटडोर गेम्स। अब हम करेंगे टीम गेम्स। क्या पढ़ेंगे? टीम गेम्स। टीम गेम्स व्हाट गेम्स है? देखो, टीम गेम्स में एक वर्ड आ रहा है टीम। टीम मतलब इकट्ठे मिलके पूरी टीम ने काम करना। आप अभी क्लास में जितने बच्चे बैठे हो, 15, 20 जितने बैठे हो, एक सर्कल बनाओ और एक गेम खेलो। नाउ आपकी कैट जो है, आपकी जो मैम है, वो आपकी हेल्प करेंगी टीम गेम्स खेलने में। देखो कितना मजा आएगा। अब इस चैप्टर को फिनिश होने के बाद आपने जाना नहीं है अपनी क्लासरूम से, आपने क्या खेलना है? ना इंडोर गेम ना आउटडोर गेम। विच गेम यू विल प्ले? टीम गेम्स। विच गेम यू विल प्ले? टीम गेम्स। टीम गेम के लिए आप क्या करोगे? आप सारे बच्चे उठ के एक सर्कल बनाओगे और कुछ भी कोई भी गेम जो आपकी कैट आपको बताएगी, आप वो गेम खेलोगे, ताकि उससे क्या हो? टीम गेम्स खेलने से क्या होता है? टीम गेम से आपका टीम वर्क, आपको टीम में काम करना आता है, कोऑपरेशन, एक दूसरे की मदद करनी आती है, यस। और टीम गेम स्पेशली स्पोर्ट्स, जितनी भी स्पोर्ट्स होती हैं हमारी, हॉकी, क्रिकेट, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, सारी टीम गेम्स में खेली जाती है। तो आपने इस चैप्टर को खत्म होने के बाद, इस क्लास को खत्म होने के बाद आपने टीम गेम खेलना है। टीम गेम के लिए क्या करोगे? आप एक सर्कल बनाओगे, जितने बच्चे आप सब क्लास में बैठे हुए हो, आप एक बिग सर्कल बनाओ, जैसे आप इस फोटो में देख पा रहे हो, इस पिक्चर में देख पा रहे हो। आपने पूरा एक सर्कल बनाना है और जो आपकी कैट आपको गेम बताएंगी, आपने टीम वर्क करके वो गेम खेलनी है। इससे आपको दो वैल्यूज पता चलेंगी। टीम वर्क, कि आपने इकट्ठे टीम में मिलकर, इकट्ठे एक दूसरे के साथ हेल्प करके कैसा काम करना है, और दूसरा आपको पता चलेगा कोऑपरेशन। कोऑपरेशन मींस एक दूसरे की हेल्प करना, एक दूसरे को बताना, एक दूसरे की मदद करना।
तो ये 3 गेम इस चैप्टर को खत्म होने के बाद आप लोग बिल्कुल क्लास को लीव नहीं करोगे, आप सर्कल बना के इस तरह से 3 गेम करोगे, ठीक है। राइट द नेम ऑफ द डिफरेंट गेम्स। डिफरेंट जिसमें आपकी इंडोर गेम्स और आउटडोर गेम्स। आपको राइट द नेम ऑफ डिफरेंट गेम्स। आप क्या करोगे अपनी नोटबुक में सारी गेम्स के अलग अलग नाम लिखोगे, इंडोर गेम्स एंड आउटडोर गेम्स। देन you will write one name which is called favorite game और the game which you like most। सब बच्चों की अपनी एक ऐसी गेम होगी जो आपको बहुत अच्छी लगती होगी, उसका नाम लिखोगे and then you will draw picture। आप उस गेम की पिक्चर ड्रॉ करोगे और बताओगे हाउ इट इज प्लेड। अच्छा, अब आपको क्या करना है इस क्लास के बाद, एक तो क्योंकि सब बच्चे इकट्ठे बैठे हुए हैं तो आप कैट की हेल्प से एक टीम गेम खेलोगे। उसके बाद घर जाने के बाद आपने अपनी नोटबुक में डिफरेंट गेम्स के नाम लिखने हैं, डिफरेंट गेम, इंडोर 5 आउटडोर 5। उसके बाद एक ऐसी गेम जो आपको बहुत अच्छी लगती है वो लिखने के बाद उस गेम की पिक्चर और उसको आप कैसे खेलते हो, आप क्या उस गेम को कैसे खेला जाता है उसके रूल्स, ये काम आपने इस चैप्टर के एंड में करना है। लेकिन जाने से पहले अभी टीम गेम खेल के, टीम गेम करके पिक्चर क्लिक करके आपकी कैट मुझे भेजेगी और मैं देखूंगी कि आप उस गेम को कैसे खेल रहे हो, आप उस गेम को एंजॉय कर रहे हो, आप टीम वर्क सीख रहे हो, कोऑपरेशन सीख रहे हो कि नहीं, ठीक है।